हेलो दोस्तों, मेरा नाम रूपाली है। मैं एक आईटी कंपनी में काम कर रही थी और मेरी उम्र 25 साल है। हमारी कंपनी में काम करने वाले अमर ने मुझे पसंद करना शुरू कर दिया। हम दोनों एक साथ काम करते थे और एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे। धीरे धीरे मुझे भी अमर पसंद आने लगा। वह हमेशा खुश और मजाकिया रहता था। कभी कभी हम दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे। एक साल साथ काम करने के बाद अमर ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, रूपाली, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को रोशन कर दो। मैं भी खुशी खुशी उससे शादी के लिए मान गई, क्योंकि मुझे भी अमर अच्छा लगता था और हम साथ में काम भी करते थे, जिस वजह से मैं उसे अच्छे से जान गई थी। फिर वह शादी के प्रस्ताव के साथ मेरे घर आ गया। हमारे घर वालों ने भी इजाज़त दे दी थी, क्योंकि उन्हें भी ज़्यादा कहीं घूमना नहीं पड़ा था मेरे रिश्ते के लिए। हमारी शादी तय हो गई और अब शादी के लिए केवल 20 दिन बाकी थे। घर में शादी की तैयारी में जोर जोर से खलबली चल रही थी, जबकि मैं ऑफिस जा रही थी। मैंने शादी के 2 दिन पहले छुट्टी लेने का सोचा था। मुझे कंपनी में छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए घर वालों द्वारा सारी तैयारी की जा रही थी। कभी कभी मेरा भाई मुझे मजाक में कहता था कि अब मेरे जीवन में नया मोड़ आ रहा है। मैं अंदर से खुश होती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं अपने जीवन में प्यार पा रही हूँ और वह जरूरी चीज़ जिसे हर इंसान को चाहिए मुझे मिलने वाली थी। मैं अमर के ख्यालों में खोई रहती थी। अमर हर रात मुझे कॉल करता था और मेरे साथ लंबी लंबी प्रेम भरी बातें भी करता था। वह शादी की रात के बारे में बात करता था और मैं उन ख्यालों में खो जाती थी। मेरे सहकर्मी भी हमारे बारे में मजाक करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे जीवन में एक नया तूफान आने वाला है और मैं इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थी। वो कहते हैं ना, जब जीवन में सब कुछ आसानी से और जल्दी जल्दी मिल जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। अमर और मेरे जीवन के बारे में सोचते सोचते मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत की तैयारी कर रही थी। मैं नए सपनों को देखना शुरू कर रही थी, जबकि एक और मेरे जीवन में हलचल धीरे धीरे आ रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यह स्थिति ऐसी होने वाली है जो शायद मेरे जीवन को पूरी तरह झकझोर कर रख देगी। एक दिन अमर ऑफिस नहीं आया था। अमर बीमार था, इसलिए मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ा। जब काम खत्म हुआ तो रात के 10 बज चुके थे और अब ऑफिस में रुकना संभव नहीं था। मैंने तुरंत अपना पर्स उठाया और बाहर की तरफ गई। बाहर जाकर मैंने ऑटो के लिए इंतजार करना शुरू किया, लेकिन फिर मौसम बिगड़ने लगा और बारिश शुरू हो गई। ठहरने के लिए कोई जगह न होने की वजह से मैं बारिश में भीग गई थी। रात बहुत देर हो चुकी थी और ऑटो नहीं मिल रहा था, जिससे मुझे चिंता होने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी एक बड़ी कार मेरे सामने आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति ने कार की खिड़की से मुझे बुलाया और कहा, कार में आ जाइए। जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। वह मेरे ऑफिस में काम नहीं करता था, लेकिन उसकी कंपनी मेरे ऑफिस के ठीक सामने थी। जब मैं लिफ्ट में आती जाती तो मैंने उसे कई बार देखा था। जब हम लिफ्ट में अकेले होते तब वह मुझे अजीब नज़रों से देखता था। एक बार जब मैं ऑफिस खत्म कर लिया था और ऑटो के लिए इंतजार कर रही थी तो वह मेरे पास आया और लिफ्ट ऑफर करने लगा, लेकिन तभी अमर अपनी बाइक लेकर वहां आ गया और मैं अमर के साथ चली गई। लेकिन अब अमर नहीं थे और वह लड़का मुझे लिफ्ट देने की पेशकश कर रहा था। मैंने उसे देखा, लेकिन उससे कुछ बात नहीं की। मैंने सोचा किसी अनजान से लिफ्ट लेना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने कहा, नहीं धन्यवाद, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। इसी बीच वह व्यक्ति कार से बाहर आ गया। उस समय रात के 11 बज चुके थे। वह कहने लगा, इस वक्त आपको ऑटो नहीं मिलेंगे क्योंकि मौसम बहुत खराब है। वह मेरे जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई ऑटो इस समय मिलेगा, इसलिए मैंने उसके साथ उसकी कार में जाने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। वह बोला, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, मेरा घर सामने ही है, पहले तुम अपने कपड़े बदल लेना, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा घर वहां से दूर पड़ता था और मुझे ठंड लगने लगी थी। मैंने थोड़ा सोचने के बाद सहमति में सिर हिला दिया। वह मुझे अपने घर ले गया और तुरंत मुझे एक तौलिया दिया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। ऐसे ही किसी अनजान के घर अकेले में जाना थोड़ा अजीब था। फिर उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया और एक शर्ट और पैंट देते हुए कहा, इसे पहन लो। जब वह मेरे कमरे से बाहर गया तो मैंने देखा
मेरे सामने ही एक हेयर ड्रायर पड़ा है। मैंने पहले अपने बाल सुखाने का सोचा, क्योंकि अगर मेरे सर में ठंड लग गई तो मुझे सर दर्द होगा। बाल सुखाने में थोड़ा समय लगने वाला था। फिर मैंने अपने गीले कपड़े उतारे और अपने शरीर को कवर करने लगी। अचानक वह लड़का कमरे में वापस आ गया। उस समय मैंने अपने बदन पर केवल तौलिया लपेटा हुआ था। उसने मुझे उस स्थिति में देखा और एक पल के लिए मुझे घूरता रहा, लेकिन अगले ही पल उसने माफ़ी मांगते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी स्थिति बहुत खराब थी। वह लड़का मुझे इस तरह देख रहा था जिसका मैं नाम भी नहीं जानती थी। मैंने तुरंत शर्ट पहन ली, लेकिन पैंट पहनने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि वह पैंट मेरे साइज़ की नहीं थी। इसलिए मैंने नीचे तौलिए को लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, माफ़ी चाहती हूँ आपको डिस्टर्ब करने के लिए। उसने दरवाज़ा खोला। उस समय मैंने देखा कि वह भी बहुत परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा, मुझे तुम्हारी पैंट बहुत टाइट लग रही है, उसने एक बार मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे गीले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। वह पूरी तरह से सूख जाएंगे, लेकिन इसमें आधे घंटे का समय लगेगा। फिर तुम अपने कपड़े पहन लेना। मुझे घर जल्दी जाना था। उसने मेरे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। उसने कहा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हम दोनों रसोई में चले गए और उसने ऑमलेट और चाय बनानी शुरू कर दी। जब खाना तैयार हुआ तो हम दोनों खाना खाने लगे। इस दौरान वह मुझे लगातार देख रहा था। मैंने अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन नहीं लगाए थे और मुझे यह पता चल गया कि वह मेरी सुंदरता को देख रहा है। जब मैंने यह महसूस किया तो वह मेरे पास आया और मेरी शर्ट के बटन लगाने की कोशिश करने लगा। उसके स्पर्श से मैं अनकॉन्शियस सी होने लगी थी और मेरी सांसें तेज होने लगी थी, और मैंने यह महसूस किया कि उसकी सांसें भी तेज होने लगी थी। वह लड़का बहुत हैंडसम था। मैं उसके चेहरे को देख रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पजामा लाता हूँ, तुम इसे पहन लो। और वह मेरे लिए पजामा लेकर आ गया। मैं अपने पजामे को बदलने के लिए कमरे में चली गई, लेकिन मैं यह भूल गई थी कि यह मेरा घर नहीं है। मैं ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। फिर मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई थी। मैं वहीं पर पजामा बदलने लगी। वह लड़का वहीं खड़ा होकर मुझे देख रहा था। जैसे ही मैंने अपना पजामा पहनने की कोशिश की, वह मेरे पास आया और मुझे अपनी बाहों में उठाकर मेरे ऊपर प्यार की बारिश करने लगा। मुझे इस स्थिति का कोई अनुभव नहीं था और मैंने हमेशा इसे अपनी शादी से जोड़कर ही देखा था। हम दोनों तेजी से सांसें लेने लगे और मैं उसकी मोहब्बत में डूब गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस समय मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं उसकी मोहब्बत में गहराई से डूबती जा रही थी और हम आधे घंटे तक उत्साह के साथ एक दूसरे को किस करते रहे थे। लेकिन अचानक मुझे झटका सा लगा और मैं उससे अलग हो गई और सोचने लगी कि मैं ये क्या कर रही हूँ। यह सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, मैं तुमसे परिचित भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे। उसने कहा, मैं आकाश हूँ, जो मेरी बगल के ऑफिस का सीईओ है। उसका नाम सुनते ही मैं चौंक पड़ी। मुझे पता था कि वह बहुत अमीर था, लेकिन मैंने कभी उसे इस नज़रिए से नहीं देखा था। मैंने हमेशा उसे अपने ऑफिस के आसपास देखा था और वह रोज लिफ्ट में मेरे साथ होते थे, लेकिन मैंने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ और उसे कह भी नहीं सकी। फिर भी मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। वह मुझे कैसे नियंत्रित कर रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मेरी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया था और मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी सीमा को नहीं लांघा था और उसने मेरा सम्मान बनाए रखा था। मैं जल्दी से वहाँ से उठकर अपने सूखते हुए कपड़ों की ओर देखा और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आ गई। आकाश ने मेरी आंखों में देखा भी नहीं, लेकिन मैं उससे बात करना चाहती थी। वह मेरी तरफ देखे बिना ही बोला, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसने 2 कोट उठाए और हम दोनों कार में बैठे। मैंने सोचा कि आकाश मुझे कुछ कहना चाहता है, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसे मेरी आंखों में देखना मुश्किल हो रहा था। वह भी शायद अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा था। उसने मेरे घर के पास आते ही कार रोकी और कहा, अगर तुम चाहो तो कोट ले लो। जब मैंने उसे देखना शुरू किया तो उसने अपने पर्स से अपना कार्ड निकालकर मुझे दे दिया। मैंने कार्ड को हाथ में पकड़ा और इंतजार करने लगी कि वह क्या कहेगा, लेकिन वह चुप रहा। अचानक मुझे नहीं पता क्यों मैं उसके पास आ गई और उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कार से उतरकर अपने घर आ गई और सीधा अपने बेडरूम में चली गई और आधे घंटे तक सोचती रही कि आज क्या हुआ। मैंने आकाश का कार्ड देखा जिस पर उसका फ़ोन नंबर था।
और बिना कुछ सोचे ही मैंने उसका नंबर डायल किया। जब आकाश ने फ़ोन उठाया मैंने कहा, मैं रूपाली हूँ, आज क्या हुआ याद है? लेकिन वह मेरी बात को काटते हुए बोला, मैं अपने बेडरूम में उसी बिस्तर पर लेटा हूँ और तुम्हारे साथ बिताए पलों में खोया हुआ हूँ। उसने कहा, यह मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत पल है। मेरे दिल में कुछ हुआ और यह एहसास मुझे आकाश की तरफ खींच रहा था। उस समय मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं उठकर अपना मोबाइल लिया तो आकाश को गुड मॉर्निंग संदेश भेजा। आज शनिवार था और मेरी छुट्टी थी। मैंने सोचा कि आज आकाश कुछ नहीं देख पाऊंगी। तभी उसका जवाब आया, आज क्या करना है? मैंने लिखा कि मुझे शादी की शॉपिंग पर जाना था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। यह प्यार है या कुछ और, मुझे नहीं पता। उसने जल्दी से लिखा, मेरे घर दोपहर 12 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा लंच पर इंतज़ार करूँगा। मैंने घड़ी देखी, तब 10 बज रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं शॉपिंग के लिए अकेली जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले आकाश से मिलने की बेसब्री थी। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसने मेरे जीवन को हिलाकर रख दिया था। मैं 12 बजे उसके घर पहुँच गई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए अंदर बुलाया। उसने कहा, खाना तैयार है, पहले खा लो फिर बातें करते हैं। खाने के बाद मैंने कहा, देखो आकाश, कल क्या हुआ मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, लेकिन मेरी शादी तय हो गई है। मैंने कहा कि मेरी शादी 19 दिनों में ही होने वाली है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह मुझे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि शायद वह मुझे प्यार करता है। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम अपना मन बदलती हो तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। मैंने उसकी आंखों में मेरे प्रति उसके प्यार को देखा। उसके एक स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में झुंझुनी सी होने लगी थी। मैं सोचने लगी कि मैं इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हूँ। फिर मैं उसके करीब पहुँच गई और उसे गले लगा लिया। उसने मुझे पागल बना दिया था। मेरे लिए उससे अलग होना बहुत मुश्किल सा हो रहा था। फिर भी मैं बाहर आ गई और अमर के साथ शॉपिंग में व्यस्त हो गई। रात में जब घर पहुंची तो अमर का कॉल आया, लेकिन उस समय मुझे उसके साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फ़ोन पर हो रही हमारी बातचीत में मेरी रुचि नहीं थी। मैंने अमर को कहा, मुझे बहुत थकान हो रही है, कल बात करते हैं, और फ़ोन काट दिया। फिर मैंने आकाश को कॉल किया। जब आकाश ने फ़ोन उठाया तो उसने पूछा, आज पूरे दिन क्या किया? मैंने कहा, मैं अमर के साथ शादी की शॉपिंग में व्यस्त थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ हूँ। यह ख्याल कभी भी मेरे दिल से नहीं निकलेंगे। अगर कल तुम्हारे पास समय हो तो खाने पर आ जाना। मैंने कहा, मैं नहीं आऊँगी, मैं शादी कर रही हूँ, और फ़ोन काट दिया। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों अगले दिन दोपहर 12 बजे मैं फिर उसके घर पहुँच गई। आकाश ने मुझे देखते ही मुस्कुराना शुरू किया और बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। लंच खत्म होने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठे थे। वह बस मेरी आंखों में ही देखे जा रहा था और मैं भी उसकी आंखों में जैसे खोती जा रही थी। फिर वह मेरे पास आकर मुझे प्यार करने लगा और बोला, क्या कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, तो तुम कैसे आ गई? मैंने कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं जैसे तुम्हारी ओर खींची आती हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है? उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर यह दूरी क्यों? इस अंतर को खत्म कर देते हैं। उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह से मदहोश कर दिया था। मैं उसके प्रेम की अनुभूति कर रही थी और उस पल में मैं पूरी तरह खो गई थी। उसने मुझे पूरी तरह से अपने में समा लिया था और जब मुझे होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी शादी सिर्फ 18 दिन दूर थी, लेकिन मैं पूरी तरह से आकाश की हो चुकी थी। आकाश ने कहा, अब तुम मेरी हो, मैं छोड़कर नहीं जा सकता, मेरे साथ चलो। उसने मुझे अपनी कार में बिठाया और मेरे घर ले गया और सीधे ही मेरे घर के अंदर आ गया। फिर उसने मेरे माँ और पापा को बुलाना शुरू कर दिया। जब मेरे मम्मी पापा बाहर आए तो उन्होंने उसे अजीब नज़रों से देखना शुरू किया। आकाश ने खुद को परिचित कराया और कहा, आपकी बेटी और मैं एक हो गए हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने सोचा कि उसने मेरे माता पिता को यह कैसे बता दिया? यह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या इसे पता नहीं है यह मेरे मम्मी पापा है? उनके सामने ऐसी बातें करना मेरे लिए कितना शर्मनाक होगा। उसकी बातें सुनकर मेरे मम्मी पापा मुझे घूर कर देखने लगे और बोले, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम यह सब कैसे कर सकती हो? और यह लड़का है कौन? तभी उसने अपनी जेब से एक बॉक्स निकाला और जब उसने उसे खोला तो उसमें एक अंगूठी थी और एक सिंदूर की छोटी डब्बी थी।
पहले उसने मेरा हाथ पकड़ के मेरी उंगली में अंगूठी पहनाई और फिर उसने मेरी मांग में सिंदूर भरकर कहा, अब से रूपाली मेरी पत्नी है। यह सब देखकर मेरे मम्मी पापा जितने हैरान थे, उससे कहीं ज़्यादा हैरान मैं थी। मैं बस उसे ही देखे जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की ओर ले गया। उस समय मैं सोचने लगी कि मैं क्या कहूँ। मैं पूरी तरह से भ्रमित थी। हमारे रिश्ते में भूचाल आ गया था। अमर का दिल टूट चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने माता पिता को कैसे समझाऊंगी। मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैंने अपनी शादी को तोड़कर आकाश के साथ यह सब क्यों किया। लेकिन शायद यह सच में प्यार था। कभी कभी प्रेम में हम अपनी भावना को खो देते हैं और यही मेरे साथ हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।